अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है वह तो तीनों काल शरीर राग आदि से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ज्ञान आनंद की मूर्ति है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक परिणतियों का लक्ष्य छोड़कर अंदर जो अतीन्द्रिय महापदार्थ है, जो ज्ञानानंद मूर्ति है, उस भगवान आत्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ो कि मैं तो तीनों काल अतीन्द्रिय महापदार्थ भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान है। मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इस प्रकार शरीर, रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी और अनुभव करो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मोह राग देश, भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है।
डॉक्टर भाई जी का फोन आ रहा है। अजय भाई सबसे बोल। अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, ये डॉक्टर साहब को फोन लगा लो, उनका फोन आ रहा है ना? आ गए होंगे तो फिर। अच्छा आ गए होंगे। आप बात कहाँ है? यहाँ पर त्रिभ दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सभी लोग ग्रंथ निकाल लीजिए। बहुत सुंदर चर्चा है, हमारे आत्मा के कल्याण में निमित्त होती है, हमारे आत्मा का परिचय कराती है। भाई सबका आया नहीं। आज का बोल है 150वें नंबर के पेज पर बोल नंबर है आज का 656 नंबर का बोल है। मैं पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर बोल है। जिस प्रकार मिट्टी के कोरे बर्तन में, हाँ ये आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस मुझे भी हो रहा है, पर ये किसकी यहाँ आवाज है? बेटू को बुलाओ, थोड़ा दूर करें इसको, बेटू को बुलाइए, है ना? बस दूसरा हमारे पास कोई तरीका नहीं है, मुझे बंद करना पड़ेगा वो फोन में, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आवाज तो जो सामने वाला समझे, है ना भैया? बोल प्रारंभ करूं इससे पहले थोड़ा रुकावट आ रही है। बेटे देख लो किसका है। मैं यहाँ से बंद भी कर दूंगा तो डिस्टर्बेंस आप लोगों को तो रहेगा ही। ये बार बार होता है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए उन्हें। देखो बेटे किसका है, बोल प्रारंभ करूँ। हो गया? भाई जी का फोन आ रहा है या क्यों आ रहा है बार बार? अभी आ रहा है क्या? भाई जी का फोन यहाँ आ रहा है भाई मेरे पास में, अरे वो पता नहीं यहाँ क्यों नहीं दिखेगा। चलिए डॉक्टर साहब आ गए, चलो हाँ यहाँ भी चले। क्या है वो हटा दिया डिस्टर्बेंस? किनका था? चलिए अपन अब प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर साहब भी आ गए लाइन पर, अजय भाई है ना? ला मुझे दीजिए। चलिए अब सब ठीक ठाक है, सभी लोग आ गए लाइन पर, डिस्टर्बेंस भी दूर हुआ। अब अपन बोल को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ा आप देखिए स्थिरता से। आज वैसे भी अपन 10-1 मिनट लेट हैं, कोई बात नहीं। जिस प्रकार मिट्टी के कोरे बर्तन में पानी की बूंदें गिरने पर वह पानी चुस जाता है, दिखाई नहीं देता, परंतु अधिक पानी गिरने पर वह बाहर झलकने लगता है, उसी प्रकार यह परमात्म तत्व की बात सुन सुनकर मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा दृढ़ संस्कार अंतर में डाले तो मिथ्यात्व का अभाव होने के संस्कार बढ़ते जाते हैं। शुभ भाव से मिथ्यात्व का रस भव अभव को अनंत बार मंद पड़ा है, परंतु
इन ज्ञायक के संस्कारों से मिथ्यात्व का अभाव होने के संस्कार पड़े। पश्चात एकदम स्वभाव का आश्रय लेने पर स्वानुभव होने से मिथ्यात्व का अभाव होता है। देखिए, ज्ञानियों ने, जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव किया है, किस प्रकार से हम अपने जीवन में मिथ्या विपरीत मान्यता का अभाव करें, उसकी विधि उन्होंने समझाई है। क्योंकि वह पूर्व में ज्ञानी जीव भी अज्ञानी था, उसने अपने जीवन में, अपनी पर्याय में किस प्रकार से मिथ्यात्व का नाश कर दिया, जो कि संसार का कारण है। इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष भाव, है ना। जब तक हमारी पर्याय में मिथ्यात्व भाव रहेगा, तब तक हमारे संसार का, जन्म मरण का अभाव बिल्कुल भी कम नहीं होगा। हमारे आपके आत्मा ने अनंत बार ऐसे शुभ परिणाम किए कि 9वें गिरेवक भी गया, पर उस मिथ्यात्व का हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाए। समझ में आया भैया? तो किस प्रकार से हमारी पर्याय में मिथ्यात्व भाव ढीला पड़े और उसकी विदा हो जाए, उसकी चर्चा इस बोल के माध्यम से ज्ञानी हमें समझाते हैं, और हमें वह विधि अपने जीवन में लाना चाहिए। समझ में आ गया? देखिए आप, जिस प्रकार मिट्टी के कोरे बर्तन में पानी की बूंदें गिरने पर वह पानी चुस जाता है, समझ रहे? ये सबके ज्ञान में बातें आती हैं। कोरा बर्तन है मिट्टी का, है, उसमें एक एक बूंद गिरती है ना, तो वह पानी जो है पता ही नहीं पड़ता है कि इस मटके के ऊपर कोई पानी गिरा है, लेकिन गिरा तो है, लेकिन वह मालूम पड़ता नहीं है। चूस लेती है। समझ में आया भैया? जिस प्रकार मिट्टी के कोरे बर्तन में पानी की बूंदें गिरने पर वह पानी चुस जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता, परंतु अधिक पानी गिरने पर वह बाहर झलकने लगता है। समझ नहीं आप? तेज बार गिरा तो समझ नहीं आप? तो वह चूसता नहीं है, वो जो है बार बार जो है फैलने लगता है, बाहर गिरने लग जाता है, झलकने लगता है। उसी प्रकार अब देखिए आप, ये तो एक दृष्टांत दिया। अब सिद्धांत को समझाने का, ज्ञानियों का दृष्टांत भी सिद्धांत को समझने के लिए होता है। समझे आप? तो कहे उसी प्रकार परमात्म तत्व की बात सुन सुनकर मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे दृढ़ संस्कार अंतर में डाले तो मिथ्यात्व का अभाव होने के संस्कार बढ़ते जाते हैं। लोगों को यही शिकायत रहती है, सोनगढ़ वाले है ना, सब एक ही बात करते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इससे नीचे तो वो बातें ही नहीं करते। क्या भैया? अरे भाई, करते क्या है? वास्तव में आत्म जो वस्तु है वह परमात्मा स्वरूप ही है, है ही नहीं। ये तो आपको, हमको गिफ्ट मिली है प्रकृति की तरफ से। समझ में आया भैया? अच्छा, पावर मान के आप कभी परमात्मा बन सकते हो? मैं आपसे पूछता हूँ। अनादि काल से हमारी आपकी पर्याय अपने आप को पावर देखती है, शरीर वाला देखती है, तो क्या हमारा आत्मा क्या पावर है? परमात्मा पर्याय में परमात्मा हो पाया क्या? शरीर मानने से तो क्या शरीर रूप हो गया क्या हमारा आत्मा? एक बार जो ज्ञानी जिस रास्ते को बताना चाहते हैं, उस रास्ते को समझो, तो उस मार्ग को समझने का प्रयत्न तो करो। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप तो वास्तव में प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप ही है, उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होना चाहिए। समझ में आया भैया? आत्मा कभी शरीर रूप नहीं होता है। आत्मा जो वस्तु है वह कभी भी विकार रूप, राग द्वेष रूप नहीं होती है। समझ नहीं आप?
भले ही उसके संयोग में कैसा भी शरीर हो, भले ही उसके संयोगी भाव कैसे भी हो, तब भी वह परमात्म रूप से जो वस्तु है वह परमात्म रूप से ही रहती है। मैंने अब वो परमात्म रूप वस्तु हमारे ज्ञान का विषय कैसे बने, उसकी विधि ज्ञानी हमें समझाती है। मैंने आप जब ऐसी चर्चा में अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को लगाओगे भाई साहब, समझ में आए, तो वह धीरे 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 हमारी पर्याय में वह जगह बन जाती है। क्या वो जो पर्याय है ना, वो अपना स्थान ऐसे बना लेती है, क्या भाई साहब, कि वह इसको ऐसा भाषित ही नहीं होता है कि वो तो परमात्म रूप से अपने आप को देखने लग जाती है। तो वस्तु अरूपी है। कैसी है? अरूपी। और अनादि काल से हमारा ज्ञान मूर्तिक पदार्थों पे काम करता है, जबकि ज्ञान भी अमूर्तिक है। समझ में आया भैया? लेकिन अनादि काल की कहानी है, जो ऑपरेशन की बात है भाई साहब, कुछ छोटा मोटा काम करने नहीं जा रहे हो आप। एक बच्चा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता है, सीए की पढ़ाई पढ़ता है, तो कैसे पढ़ता होगा? डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ता है, सीए की पढ़ाई पढ़ता है, तो कैसे पढ़ता होगा? वो तो उसी पर्याय की बात करता है। उसी पर्याय के लिए उसे अपनी पर्याय में कितने मीडिया लोगों से दूर रहना पड़ता होगा, तब वह सीए में अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाता है। समझ गया भैया? बंद कर लेते हैं बच्चे, क्या कर लेते हैं? लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। समझ में आया भैया? और अगर ऐसे ही अगर करते रहे तो सीए की पढ़ाई होगी क्या? समझ में आया? ये तो उसी भव की बात है। और हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो कौन सा ऑपरेशन है? जो अनादि काल से हमने अपनी पर्याय में निर्मल दशाएं प्रकट नहीं की हैं, वो काम करने जा रहे हो आप। क्या काम करने जा रहे हो भाई साहब? परमात्मा रूप पर्याय प्रकट करने की बात चल रही है। किसकी? तो छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। अरिहंत परमात्मा हमें बताते हैं कि अपनी आत्मा में किस प्रकार से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, किस प्रकार से हमारी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट हो, है भाई साहब? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि इस प्रकार परमात्म तत्व की बात सुन सुनकर, क्या मैं ज्ञायक हूं, मैं शरीर का करने धरने वाला नहीं हूं। अरे अपनी आत्मा में जो भी शुभाशुभ परिणाम होते हैं भाई साहब, उनका भी मैं करने वाला नहीं हूं। मैं तो ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। हैं भाई साहब? ऐसी अंदर में लगन लगती है, समझा? तब वह पर्याय अपना जो बैरमुखीपना था वह छोड़ देती है। समझ में आया भैया? इस प्रोसेस में तो सभी को आना पड़ेगा। समझ में आया भैया? जितने भी अरिहंत सिद्ध परमात्मा अपनी पर्याय में बने हैं, सबने एक ही विधि अपनाई है। क्या भाई साहब? कि मैं तो ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूं, जानने देखने वाला हूं, और ये बिल्कुल वास्तविक बात है। आप अपनी पर्याय में निर्णय कर लो एक बार कि आप शरीर के काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप एक बार निर्णय तो कर लो कि आप रागादिक परिणामों के कर्ता धर्ता हो कि नहीं, है भाई साहब? अब आप निर्णय नहीं करोगे भाई साहब, व्यर्थ की बातें करोगे, तो उससे क्या होने वाला है? समझ में आ रही है? एक व्यक्ति ये तो आके कहे कि मैं शरीर का करने वाला हूं, तो मैं उसका अहंकार तोड़ दूंगा। क्या कहा भाई साहब? एक व्यक्ति तो ये कहे कि मैं राग का करने वाला हूं। अब आप समझने ही नहीं चाहते हो वस्तु स्वरूप को, तो उसके लिए तो भाई साहब कोई इलाज ही नहीं है। समझ गए? चैतन्य वस्तु है, वह तीनों काल ज्ञायक स्वरूप है। समझना? चेतनेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जब ये बताओ, हम अनादि काल से अपने आप को शरीर रूप से देखते चले आ रहे,
अपने आप को रागाधिक रूप से कर्ता रूप से देखते आ रहे हैं, ऐसी प्रतीति हमें विपरीत है कि नहीं है? डॉक्टर साहब, ऐसी अंदर में हमें प्रतीति है कि नहीं कि मैं शरीर का करने वाला हूँ, मैं शरीर का करने वाला हूँ, मैं राग द्वेष का करने वाला हूँ, मैं नहीं है तो कौन हूँ? बोलो, ये विपरीत, ये ऐसी जो प्रतीति हमें चल रही है कि नहीं चल रही है? और यह प्रतीति सच्ची है कि झूठी है? ज्ञानियों के पास बैठोगे तो तुम्हें बता देंगे कि तुम शरीर के करने वाले हो कि नहीं हो, कि रागादिक के परिणाम के करने वाले हो कि नहीं हो। तो वहां बैठना पड़ेगा ना भाई साहब। अंदर की जो मान्यता हमारी अनादि काल से ऐसी विपरीत चली आ रही है जो कि सही नहीं है। जब ऐसी विपरीत मान्यता हमारी अनादि काल की चली आ रही है, समझ, हमको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं शरीर का करने वाला नहीं हूं, मैं राग का करने वाला नहीं हूं, ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। जब विपरीत प्रतीति जब हमारे ज्ञान में चली आ रही है, जब आपको सम्यक वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा ना, तब भाई साहब वो तो सांची प्रतीति है? समझ में आया? उसकी क्या बात करना। आप अपने आप को मनुष्य रूप से देखते हो जो कि आप कभी हो नहीं। ये विपरीत मान्यता है। विपरीत मान्यता कर सकते हो, सांची मान्यता करने में तकलीफ है क्यों भैया? जो आप हो वैसे मानने में तकलीफ है, विपरीत रूप से मानने में आपको भाई साहब समझ में आया?